छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बैंक रॉबरी रायगढ़ पुलिस एक्सिस बैंक में भले ही सीसीटीवी फुटेज में 6 लोग बैंक के भीतर घुसते नजर आए, लेकिन गिरोह में खुद 10 लोग शामिल हैं। खास बात यह है कि इस गैंग के सारे सदस्य शातिर और आदतन अपराधी हैं। बैंक लूटने के पहले और भागने की पूरी प्लानिंग के पहले वे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए इनके पास चाकू के साथ पिस्टल भी था ताकि हालात बिगड़े तो वे फायर भी कर सके। सुबह बैंक खुलते ही हथियार लेकर एक्सिस बैंक में डकैती करने झारखंड बिहार गिरोह के आदतन अपराधी घुसे थे, जहां वे बैंक मैनेजर पर चाकू से वार कर 5 करोड़ 62 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी लेकर भागने में सफल हो गए। सूचना मिलने के बाद तत्काल उच्च अधिकारियों के निर्देश पर टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। टीम की बागडोर स्वयं आईजी बिलासपुर अजय यादव ने संभाली। इसमें डीआईजी राम गोपाल गर्ग के मार्गदर्शन तथा पुलिस कप्तान सदानंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस के चुनिंदा लोगों की 12 अलग अलग टीमें बनाई गई। इस दौरान साइबर सेल और बलरामपुर पुलिस की मदद से आरोपियों को प्रदेश से बाहर जाने से पहले ही धर दबोचा गया। पुलिस के बताए अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक कारोबारी से दिन दहाड़े लाखों लूटने वाले गिरोह के सदस्यों ने रायगढ़ एक्सिस बैंक की तिजोरी खाली करने से पहले मोटरसाइकिल और ट्रक खरीद रखा था। बैंक से 3 बैग में लूट का कैश और आभूषणों को बाइक में रखने वाले डकैत ढिमरापुर चौक होते हुए पतरपाली गए और जिंदल के पास पहले से खड़ी ट्रक के केबिन में कुछ नकदी को रखकर बिहार के लिए रवाना हुए। इस दौरान आईजी यादव ने आरोपियों की धरपकड़ में शामिल पुलिस टीम को पुरस्कार देने की घोषणा की है। घेराबंदी करके पकड़ा गया है, तो लोकेशन थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो सकता है, बट जनरल एरिया वही है, बॉर्डर के जस्ट पहले। इन्वेस्टिगेशन को डीआईजी साहब स्वयं मॉनिटर करेंगे। पहले सीबीआई में रहे हुए हैं, तो वो काम अभी इनके पर जिम्मेदारी में है कि उसको सही ढंग से करवाएं, और आई एम श्योर कि वी विल गेट द कन्विक्शन इन दिस। नहीं, जो पुलिस रेगुलेशन के अनुसार मेरे पास जो पावर है वो तो मैंने कर दिया था, तो आईजी की तरफ से हो गया है, लेकिन ये उससे बड़ा केस है, तो इसके लिए प्रस्ताव हम लोग बना रहे हैं। मेरी पुलिस मुख्यालय से डीजीपी सर से अनुमति मिल गई है। पुलिस मुख्यालय में यथोचित पुरस्कार, जिसका आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा, अच्छा पुरस्कार अपनी टीम को दिलवाएंगे। डीआईजी रामकुमार गर्ग ने बताया कि घटना में शामिल आरोपियों ने पहले से ही योजना बना रखी थी और लगातार रेकी कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों की मोटरसाइकिल का बैंक के आसपास 5 से 10 बार मूवमेंट देखा गया, जिसके आधार पर पुलिस लगातार जांच कर रही थी। बारीकी से एक एक कड़ी जोड़कर आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान लावारिस हालत में मोटरसाइकिल मिलने के बाद जब और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तब वहां एक झारखंड की क्रेटा कार नजर आई, जिसका नंबर आसपास के जिले की पुलिस को देकर उनसे मदद ली गई। इस दौरान बलरामपुर एसपी को उस नंबर की गाड़ी रामानुजगंज के बैरियर से गुजरने की सूचना मिली, जिस पर उन्होंने घेराबंदी कर पकड़ने के लिए पुलिस को निर्देशित किया। कार के पकड़े जाने के बाद चालक से ट्रक के विषय में जानकारी मिली और फिर पुलिस ने ट्रक को भी घेराबंदी कर पकड़ते हुए घटना में शामिल आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। ये जो जैसा आपको ज्ञात है, कल एक्सिस बैंक में एक डकैती की घटना हुई थी। उसमें हमारे आईजी साहब के मार्गदर्शन में जिला पुलिस के हमारे एसएसपी साहब के नेतृत्व में टीमें बनाई गई, जो उनके द्वारा लगातार टेक्निकल इंटेलिजेंस गैदर की गई, ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर की गई तथा लोकेशन एनालिसिस और बाकी सारे टेक्निकल जितने भी हमारे टूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए और हमारे मुखबिरों के नेटवर्क के द्वारा, तो इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और जितने भी सक्रिय गैंग हैं उन पे सब पे हम हमारी कोशिश है कि कार्रवाई होती रहे लगा। पुलिस कप्तान सदानंद कुमार ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद जिला पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई थी। उसके द्वारा आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का हर संभव प्रयास किया जा रहा था। ये घटना जिला पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, जिसमें बिलासपुर आईजी अजय यादव और रायगढ़ डीआईजी राम गोपाल गर्ग का मार्गदर्शन उन्हें मिला। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर घटना में शामिल आरोपी राकेश, उपेंद्र सिंह, निशांत उर्फ पंकज कुमार महतो, राहुल सिंह और अमरजीत को लूट के माल समेत पकड़ने में सफलता मिली। वारदात को अंजाम दिया गया था रायगढ़ में। एक्सिस बैंक पे लुटेरों के द्वारा लूट करके भागा जा रहा था। रायगढ़ पुलिस ने तत्काल इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करते हुए एक क्रेटा गाड़ी को आइडेंटिफाइड किया और रायगढ़ एसपी साहब के द्वारा हमारे एसपी साहब को ये मैसेज कन्वे किया गया था और हमारे एसपी साहब के द्वारा अपने थाना प्रभारियों को ये संदेश लगातार दिया जा रहा था कि इस टाइप की गाड़ी है, आपके लोकेशन से निकल सकती हैं, तत्काल नाकेबंदी और घेराबंदी का पॉइंट लगाएं। अंदर ही बाकी सस्पेक्ट भी घूम रहे हैं, आप जाइए तत्काल टीम के घेराबंदी करके उनको दबोचिए। ट्रक को कहाँ पकड़ा गया? ट्रक को भी रामानुजगंज के अंदर ही तहसील कार्यालय के सामने पकड़ा गया है। एसपी बलरामपुर लालू मिन सिंह ने बताया कि रायगढ़ पुलिस से सूचना मिलने के बाद से ही वह स्वयं नाकेबंदी की कमान संभाल रहे थे। इस दौरान पहले संदिग्ध क्रेटा वाहन को कब्जे में लिया गया, जिसमें 2 संदेही मौजूद थे।
हिरासत में लेने के बाद संदेहियों से पूछताछ में अन्य आरोपियों की जानकारी मिली, जो पीछे एक ट्रक में आ रहे थे। जैसे ही ट्रक को रोकने के लिए पुलिस ने घेराबंदी की, उसमें बैठे 2 संदेही भाग निकले। ट्रक चालक को पुलिस ने फौरन हिरासत में लिया। वाहन से फरार हुए अन्य 2 आरोपियों को बस में भागते हुए पकड़ा गया। हिरासत में लिए गए 5 आरोपियों से पूछताछ के बाद विधिवत तलाशी ली गई। आरोपियों के पास से एक देशी मेड राइफल, एक कट्टा, 8 कारतूस, क्रेटा वाहन, एक ट्रक और आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किया गया मास्क, कई चाबियों जब्त की गई तथा बैंक से लूटे गए रुपयों, आभूषणों की रिकवरी की गई। इसमें चूँकि यहाँ पर आदरणीय DIG साहब हैं और IG बिलासपुर रेंज हैं, साथ ही साथ वहाँ से सरगुजा से IG सरगुजा रेंज थे, सभी एक दूसरे से समन्वय स्थापित किए हुए थे। यहाँ की जो मौके की जो सूचनाएं थी वो लगातार हम लोग को पास ऑन किया जा रहा था। इसी पर से एक गाड़ी के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हुई और उसके पूर्व से भी DI साहब के द्वारा बताया गया था कि एक महत्वपूर्ण सेंसेशनल अपराध है, इसको नाकेबंदी किया जाकर पकड़ा जाना चाहिए। तो सभी को पूरा गंभीरता से लेते हुए डकैती मामले में पुलिस को 24 घंटे के भीतर सफलता हाथ लग गई है। पुलिस ने मामले में शेरघाटी गैंग बिहार के 5 डकैतों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से नगद 4 करोड़ 19 लाख समेत 1 करोड़ 43 लाख की ज्वेलरी बरामद कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सक्ती जिले के ग्राम पुटीडी के पास हुई 2 लाख की लूट का मामला फर्जी निकला। मामले का पार्ट 3 ही आरोपी निकला, जिसने रकम हड़पने की मंशा से रुपयों को छुपाकर लूट की झूठी कहानी रची थी। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही कर जेल भेज दिया है। सक्ती जिले में डबरा थाना अंतर्गत ग्राम फुटीडी में करीब 2 लाख रुपयों की लूट का मामला फर्जी निकला। नगर पंचायत डबरा के अध्यक्ष विक्रम अग्रवाल का कर्मचारी चंद्र प्रकाश सिदार ग्राम कमली स्थित इंडियन गैस एजेंसी से पैसा लाने गया हुआ था। 1,97,000 रुपए लेकर वह वापस आ रहा था, लेकिन रास्ते में 2 बाइक सवारों के द्वारा कट्टा अड़ाकर उससे रुपयों की लूट कर ली गई। ऐसा उसने पुलिस को बयान दिया था। पुलिस ने जब जांच शुरू की तब प्रार्थी पर उसे शक हुआ। मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर आरोपी टूट गया और उसने बताया कि अपना कर्जा चुकाने के लिए उसने लूट की झूठी कहानी रची थी और रुपयों को ग्राम कोटमी के पास झाड़ियों में छुपा दिया था। चंद्र प्रकाश सिदार प्रार्थी है, जो कि नगर पंचायत अध्यक्ष प्रीतम अग्रवाल जी के यहाँ काम करते थे और कामली एजेंसी से पैसा वसूली करके ला रहे थे 1,97,000। उसके द्वारा थाने में रिपोर्ट किया गया कि पुटीडी के पास, जो कि नेशनल हाईवे है, वहाँ पर 2 बाइक वाले जो मास्क धारण किए हुए थे, पिस्टल दिखाकर उसका 1,97,000 मोबाइल और गाड़ी का चाबी छीन लिए, लूट लिया गया करके उसके द्वारा रिपोर्ट किया गया। रिपोर्ट से हर पहलू पर बारीकी से पूछताछ किया गया था काफ़ी, और उसके माध्यम से फिर प्रार्थी से बारीकी से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि उसने यह झूठी कहानी रची थी, अंदर छुपा के रखा था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने झाड़ियों के बीच छुपा कर रखे गए 1,97,000 रुपयों को बरामद कर लिया है। आरोपी के खिलाफ अपराध कायम कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। रायगढ़ शहर के लगभग